कहते हैं ये तत्व वही है जिस तत्व को हम लोग भगवान कहते हैं, ये तत्व वही है जिस तत्व को हम लोग परमात्मा कहते हैं, ये तत्व वही है जिसको हम लोग ब्रह्म कहते हैं। एक ही चीज है दुनिया में, दूसरी कोई सत्ता नहीं। उसी के नाम रूप भिन्न हो सकते हैं लेकिन शक्ति केवल एक है। उसी को आप राम कह दीजिए, उसी को कृष्ण कह दीजिए, उसी को शिव कह दीजिए, उसी को दुर्गा कह दीजिए। ये तो हमारे सनातन धर्म की व्यवस्था है। वदन्ति तत्तत्त्वविदं तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। एकम सद्विप्राः बहुधा वदन्ति। जिसको भाई चाहिए कि हमको तो भोले भाले देवता चाहिए, तो कहीं नहीं जाना, सीधा महादेव की शरण में आ जाओ। अब बोले महाराज हमको तो नन्हे नन्हे छोटे छोटे बाल स्वरूप में चाहिए, तो भैया चले जाओ बांके बिहारी की शरण में, लड्डू गोपाल की शरण में। बोले महाराज ये नटखट बहुत, हमको सीधे साधे चाहिए, हमको जो थोड़ा लजीले चाहिए, जिनके अंदर थोड़ा लाज शर्म। तो बोले भैया काम करो, आप धनुषधारी के पास जाओ। जिसका जहां मन लगे वहां लगाओ। ये सनातन की बड़ी अच्छी व्यवस्था है। दुनिया में सनातन से अच्छी उपासना पद्धति कहीं नहीं थी। वैसे तो दुनिया में कोई दूसरा धर्म ही नहीं, धर्म ही स्वयं केवल एकमात्र सनातन है। पूरी दुनिया में दूसरा कोई धर्म नहीं। जो लोग कहते हैं कि हमारा धर्म है, वो धर्म नहीं, वो पंथ है। उपासना की पद्धति उनकी अलग है, उनके पंथ हैं, मजहब हैं, पर धर्म केवल सनातन है। धर्म इसलिए नहीं किसी को कहा जा सकता जहां मानवता नहीं है, जहां सहिष्णुता नहीं है, जहां संवेदना नहीं है, जहां किसी के लिए पीड़ा नहीं है, जहां किसी के लिए चिंता नहीं है, वो धर्म नहीं हो सकता। धर्म मतलब आचरण। जहां ये फर्क पड़ता है कि हमारी इस कार्य प्रणाली से किसी को तकलीफ होगी। सनातन धर्म में अगर चींटी मर जाती है तो चींटी के मरने का भी प्रायश्चित बताया जाता है। बाकी के लोग तो जो अपने आप को धर्म कहते हैं, वहां तो दिन रात तलवारें चलती हैं। तो इसलिए धर्म कोई नहीं है, धर्म केवल सनातन है। और सनातन के अतिरिक्त इतनी अच्छी उपासना पद्धति दुनिया में कहीं नहीं। एक ही किताब है, उसी को उल्टा करके पढ़ो चाहे सीधा करके पढ़ो, और आज तक किसी ने देखा भी नहीं कि वो आता है कि जाता है। बस केवल उल्टा खोपड़ी के बल खड़े होके कोई कुछ करेगा, कोई सीधा होके करेगा, दूसरी कोई व्यवस्था नहीं। ये सनातन की ही व्यवस्था है, केवल सनातन की व्यवस्था। जहां जिसका मन लगे। नदी भी हमारी माँ है, पर्वत भी पूजनीय है, वृक्ष भी पूजनीय है, कुएं भी पूजनीय है। ऐसी व्यवस्था कहाँ हो सकती है?